बहुत बहुत स्वागत है गए टुडे में। मैं आपके साथ मोहम्मद अहमद। जिस चीज का इंतजार था वो एक जो लोकतांत्रिक का सबसे बड़ा जो पर्व माना जाता है वो चुनाव, बिहार विधानसभा 2025 का चुनाव बेहद करीब है। लोग अपनी प्रत्याशी जो अपने अपने क्षेत्र में घूम रहे हैं और दावा पेश कर रहे हैं और जनता से जनसंपर्क कर रहे हैं। साथ ही साथ ये जानने की कोशिश कर रहे हैं, जो मौजूदा विधायक है वो ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे हम दोबारा जीते, क्योंकि जब कोई एक बार चुनाव जीत जाता है तो जिस तरीके से काम करना चाहिए उस तरीके से काम नहीं करते हैं और जनता नाराज रहती है। दूसरी ओर जो अपोजिट होते हैं, जो कई सालों से कई बार मेहनत करते आते हैं कि कैसे हम चुनाव जीतें, लेकिन इस बार हर लोगों का ये उम्मीद रहता है कि हम इस चुनाव को आसानी से निकाल लेंगे। हमारे साथ हैं अबू शामा खान, क्योंकि ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहे हैं अतरी विधानसभा चुनाव का, और ये मौजूदा विधायक से भी बात किए हैं और कैंडिडेट से भी बात किए हैं कि क्या उनको लग रहा है। और पब्लिक, सबसे बड़ी बात, पब्लिक से इन्होंने बात की, जनता से बात किया। जनता से बात करने के दौरान बहुत सी खामियां नजर आई है कि मौजूदा विधायक के द्वारा जो काम करना चाहिए, एक विधायक को जब वो चुनाव लड़ता है और वादा करता है जनता से कि हम ये करेंगे, ये जमीन बनाएंगे, ये मकान बनेगा और ये सड़क बनेगा, ये नाली बनेगा, जब धरातल पर उतरते हैं और रिपोर्टर भी जब चुनाव के टाइम उतरते हैं तो ये पता चलता है कि जो जो वादा और दावा किया गया था विधायक द्वारा वो कहीं धरातल पर उतना नहीं दिख रहा है जितना दिखना चाहिए। तो हमारे साथ अबू शामा खान, इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि क्या आपको अतरी विधानसभा चुनाव में क्या इस बार किस तरफ मोड़ ले जा रहा है और जनता के मन में क्या चल रहा है, क्योंकि आसानी से जनता बताएगी नहीं क्योंकि चुनाव में कुछ टाइम है, लेकिन साथ ही साथ जनता क्या कह रही है और मौजूदा विधायक से जनता का क्या मतलब क्वेश्चन है। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि आप सभी दर्शकों का गया टुडे में बहुत बहुत स्वागत है। और जहां तक बात है बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर, तो इससे पहले भी हम लोग का काफी अनुभव रहा है। ग्राउंड रिपोर्टिंग हम लोग लगातार बेलागंज विधानसभा में किए थे, पिछले बार उपचुनाव में भी। तो कहीं न कहीं अतरी विधानसभा के क्षेत्र की अब इस वक्त अभी बात हो रही है, तो लगातार हम लोग क्षेत्र में जा रहे हैं और वहां पे लोगों से बातचीत कर रहे हैं। और जो जिनमिन मुद्दा है, जो जनता से जुड़ा हुआ मुद्दा है, वो कहीं न कहीं चाहे जितना भी विधायक काम कर ले या ना करे, इसके बावजूद भी सभी काम करना ये एक विधायक का काम नहीं हो पाता है, पूरा नहीं होता है मतलब। और बहुत ऐसे भी विधायक हैं जो मतलब कि जीत जाते हैं, लेकिन जो वादा करते हैं जनता के बीच में चुनाव से पहले, उसके बाद फिर तो वादा भूल जाते हैं। तो ऐसा ही अतरी का भी कई तरह का मामला है। वहां पे जनता से बात करने पे पता चलता है कि जो वर्तमान विधायक हैं चुनाव में कई तरह के वादा किए हैं, रोड बनाना, नाली गली के निर्माण या कई तरह के जो जन समस्या है उसे निपटारा करना। लेकिन बात यहां तक नहीं रुकती है। जनता से वोट लेने के बाद फिर जनता के बीच में जाना भूल जाते हैं। तो स्थानीय लोग का समस्या जो है, सबसे बड़ी समस्या मैं क्षेत्र में घूमने के बाद यह पता चला कि वहां सड़क की सबसे ज्यादा समस्या है। और विधायक से भी मैंने बात किया सड़क को लेकर, तो अभी तो लगातार जब चुनाव का वक्त आया है, इससे पहले भी छोटा मोटा काम करते आ रहे हैं, लेकिन ज्यादातर अभी मेन फोकस जो देखा जाए तो वर्तमान स्थिति जो है उसमें मैं बात कर रहा हूं कि अभी जो विधायक हैं क्षेत्र में जा रहे हैं और जो भी सड़क है उसका शिलान्यास कर रहे हैं, मरम्मती का कार्य करवा रहे हैं। तो मैंने ये भी बात उनसे किया कि क्या मतलब कि जब चुनाव का वक्त आया तब आपको ये सब सारी चीजें याद आई? तो उन्होंने कहा नहीं, ऐसा नहीं है, इससे पहले भी मैं कई सड़कों का निर्माण करवाया हूँ, कई तरह का जो भी जन समस्या है उसे मैं पूरा कराया हूँ। लेकिन जब ग्राउंड पर जाते हैं जनता के बीच में कुछ दिखता नहीं है। जनता लगातार आरोप प्रत्यारोप लगाते रहते हैं कि विधायक सिर्फ
अब जो है मीडिया पर बात कर रहे हैं। अब जो है वो आरोप लगेगा क्योंकि चुनाव आ रहा है, अब काम करने का उतना इफेक्टिव बात नहीं समझ में आएगी। लेकिन जब आप घूम रहे होंगे तो आपको ये पता चला होगा कि किसका का ज्यादा पल्ला भारी है। जैसे आप देखते हैं कि जो अभी मौजूदा विधायक है उनका डेटा अगर आप पिछले चुनाव से निकालिएगा, जैसा आपको पता भी होगा, और अभी के चुनाव में देखिएगा, फिर उस 2015 के चुनाव में देखिए, तो आपको क्या लगता है उस डेटा के एनालिसिस अगर आप करते हैं, हम लोग बैठ के करते हैं, तो क्या लगता है कि इस बार चुनाव अतरी विधानसभा के लिए किस करवट मोड़ जाएगा? देखिए, बात तो सिर्फ अतरी विधानसभा का नहीं, बल्कि हमें शीर्ष नेतृत्व से चलना होगा। क्योंकि जब तक शीर्ष नेतृत्व से नहीं चलेंगे तो एक विधानसभा पर हम लोग का निर्णय लेना ये असंभव। क्योंकि जनता का मूड शीर्ष नेतृत्व से लेकर स्थानीय विधायक से होता है। तो मामला यह है कि अगर शीर्ष नेतृत्व जो है अभी एनडीए गठबंधन का लगातार वोट चोर या वोटर अधिकार यात्रा लगातार बिहार में चल रहा है, इससे कहने कहीं जनता के बीच में कुछ न कुछ प्रभाव डाला है। और ये प्रभाव चुनाव के वक्त पता चलेगा, तय किया जाएगा कि क्या प्रभाव रहा नहीं रहा है, ये बाद में की बात है। लेकिन फिलहाल में अतरी विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो कहीं ना कहीं जनता का जो मूड है इस बार जो वर्तमान विधायक उससे कहीं ना कहीं जो जनता है वो नाराज दिख रहा है। क्योंकि हमारा रिपोर्ट में लगातार कमेंट्स जो आ रहे हैं, मैंने एक बार और मैंने ऑनलाइन सर्वे किया था जिसमें मैंने ये लिखा था कि अतरी विधायक रंजीत यादव उर्फ अजय यादव उससे जनता कितना खुश है, मतलब 10 में से कितना नंबर देना चाहती है अतरी की जनता। तो उसमें लगभग 70 से 80% लोग मतलब 0-0 वोट दिए। इससे मतलब साफ जाहिर होता है कि जनता कहीं ना कहीं उससे नाराज है। तो आपका ये कहना है कि अतरी विधायक से अतरी विधानसभा की जनता एंटी इनकम्बेंसी ज्यादा फेस कर रहे हैं अतरी विधायक अजय यादव जी। लेकिन साथ ही साथ जब डेटा निकालिए, डेटा देखिए कि 2015, 2020 और 25 में क्या अंतर होता है और कितने कैंडिडेट अभी किस तरीके से लड़ाई मतलब कंटेस्ट इलेक्शन कर रहे हैं, तो उसमें काफी इफेक्टिव है। आपने कहा अपर लीडर की बात किया, जैसे राहुल गांधी पद यात्रा निकाल रहे थे, तेजस्वी यादव भी साथ में है, रोहिणी आचार्य भी साथ में है। लेकिन कभी कभी होता क्या है कि अपर लीडर से जनता खुश होती है, लेकिन जो स्थानीय जनता होती है और स्थानीय नेता जो होते हैं, जैसे विधायक है अतरी के या और भी कहीं के, तो एंटी इनकम्बेंसी के तहत ऊपर वाले से खुश होते हैं, लेकिन नहीं काम करने के कारण स्थानीय जनता नाराज होती है। इसका खामियाजा ऊपर वाले को भुगतना पड़ता है और स्थानीय लीडर को भी भुगतना पड़ता है। लेकिन जब आप घूम रहे थे, जैसा कि आपने अपने दर्शकों को बताया गया, टुडे के दर्शकों को, कि अतरी विधानसभा के जो हालात ये हैं कि लोग मतलब ऑनलाइन आप सर्वे किए, कमेंट में 0-0 वोट दिया गया। लेकिन जब वोट का जब सिचुएशन बनता है, वोट देने की बात आती है, तो समीकरण भी चेंज हो जाती है, जैसा लोगों को पता है। लेकिन अब ये आप बताइए कि डेटा जो अब डेटा क्या बताता है 2015 का चुनाव, 2020 का चुनाव, डेटा क्या बताता है, कैसे कैसे वोट मिला आरजेडी को, जदयू को, क्या बताता है? देखिए, डेटा की अगर बात करें तो 2015 की मैं सबसे पहले बात करता हूँ। उस वक्त कुंती देवी मतलब जो वर्तमान विधायक है उनकी माँ, अच्छा ठीक है। तो उस वक्त आरजेडी लगातार इन लोग का कई सालों से, दशकों से मतलब आरजेडी से पूरा मतलब कि इनका परिवार ही आरजेडी से मतलब विधायक जीतते आ रहे हैं। तो इससे पहले कुंती देवी थी, कुंती देवी से पहले राजेंद्र विधायक जो अभी जेल में जी। तो कुंती देवी 2015 में टिकट मिला कुंती देवी को। तो कुंती देवी को वोट जो हासिल हुआ था और जो उस वक्त वोट पड़ा था उसमें 38% वोट कुंती देवी को मिला था, आरजेडी को। और उसके विपक्ष मतलब उसके जो विरोध में चुनाव लड़ रहे थे वो थे अरविंद सिंह, जो लोजपा के, उनको वोट मिला था, आपको बता दें 30%, मतलब कि 8% वोट लगभग अरविंद सिंह का कम था, कुंती देवी का ज्यादा था। कुंती देवी चुनाव जीत गए। उसी साथ में आपको बता दें कि कृष्णनंदन यादव जो पूर्व विधायक रहे अतरी में, हाँ, तो 2015 में जो मामला था कि गठबंधन में चुनाव लड़ना था, उस वक्त विरोध में अगर कोई थे
तो लोजपा, तो लोजपा से अरविंद सिंह को मिल गया टिकट, सही है। आरजेडी और जदयू गठबंधन में कुंती देवी को। तो अब बच गए कृष्णनंदन यादव। कृष्णनंदन यादव जदयू से विधायक रह चुके, जदयू से विधायक रह चुके। अच्छा, यानी कि वहाँ जाने माने शख्सियत अत्री के लिए। बिल्कुल। तो उनको टिकट कहीं से नहीं मिला, इच्छा जाहिर किया कि मैं चुनाव लड़ना चाह रहा हूं, चूंकि मैं विधायक रह चुका हूं इस क्षेत्र में। तो जन अधिकार पार्टी पप्पू यादव की पार्टी से उन्होंने टिकट लिया तो चुनाव लड़े वहां से, लेकिन सफल नहीं हो पाए, चूंकि आरजेडी जदयू साथ में थी और लोजपा उसके विरोध में चुनाव लड़ा। तो उस वक्त कृष्णनंदन यादव को 9,603 वोट मिला, यानी कि 6.1% वोट इनको मिला। अगर बात करें हम अत्री से 2020 के चुनाव का, विधानसभा चुनाव, तो उसमें अजय यादव का वोट मिला था आपको 36%, यानी कि 62,658 वोट कुल मतदाता। कुल मतदाता मतलब उतना उनको वोट मिला था आरजेडी को। और वहीं मनोरमा देवी जदयू से थी, उनको वोट मिला था 31%, यानी कि 54,727 वोट। मतलब क्लोज फाइट करने की कोशिश की, लेकिन चुनाव एक हवा था, तेजस्वी यादव को सीएम बनाना है, इस तरीके की जो चीजें थी उसमें रंजीत यादव को फायदा हुआ। लेकिन जहां तक आपने एक बात कहा कि कुंती देवी जो उनकी माँ थी, उससे पहले भी उन्हीं के थे, तो ये जो सिलसिला अत्री विधानसभा में चला आ रहा है विधायक बनने का, माँ और बेटा, लेकिन लोग पसंद कर रहे होंगे तभी ऐसा हो रहा है, या एक सिलसिला चला आ रहा है, या उनका वो ऐसा काम है जनता पसंद कर रही है? लेकिन जैसा आप बोलते हैं कि अभी के दौर पे जब आप जाते हैं ग्राउंड जीरो रिपोर्टिंग करते हैं और जनता से पूछते हैं तो जनता नाराज दिखाती है। लेकिन सवाल ये है कि हर चुनाव में जब आप कहीं भी रिपोर्टिंग करें ग्राउंड जीरो पे, उस पे जनता मौजूदा विधायक से, मौजूदा एमपी से नाराज दिखती है। लेकिन चुनाव के टाइम ऐसा क्या होता है, ये हम आपसे जानने की कोशिश करेंगे, ऐसा क्या होता है वही नाराजगी दूर हो जाती है और वोट उन्हीं को मिल जाता है, फिर दोबारा तिबारा विधायक बन जाते हैं। सबसे बड़ा कारण बिहार में जाति आधारित वोट्स, चूंकि और अत्री विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो वहां पे यादव की संख्या सबसे ज्यादा जी। तो कहीं ना कहीं अभी नाराजगी सबसे ज्यादा अगर किसी के पास है तो यादव के पास ही, चूंकि जो उनसे नाराज चल रहे हैं। लेकिन आखिर में क्या ऐसा होता है जो आप पूछ रहे हैं, तो आखिर में यही होता है कि लोगों की नाराजगी जाकर कहीं ना कहीं दूर किया जाता है और एक जाति पर, जात में जाके अटक जाती है कि चलो कुछ भी हो, विकास हो या ना हो, लेकिन अपना जात को वोट कर। तो यानी कि बिहार में जो कास्टिज्म का जो पॉलिटिक्स चला आ रहा है वो बंद नहीं हुआ है ना। और क्या लगता है क्योंकि बिहार में जो भी पार्टियां लगभग जो भी है, नेशनल पार्टी हो, क्षेत्रीय पार्टी हो, रीजनल पार्टी हो, हाँ, तो जाति के आधार पर ही टिकट देते हैं हर विधानसभा क्षेत्र में। क्योंकि अब पता कराते हैं, सर्वे करवाते हैं कि इसके जात का कितने लोग हैं, तो उस आधार पे टिकट उनको मिलता है। तो ये उम्मीद नहीं लगता कि बिहार में जाति आधारित वोट्स या जाति आधारित जो टिकट है वो कम। क्या आपको लगता है इस बार अत्री विधानसभा के लिए और अजय यादव के लिए जो कि रंजीत यादव हैं, उनके लिए चुनाव लड़ना आसान होगा या मुश्किल फेस करना? नहीं, कुछ उम्मीद तो लग रहा है कि मुश्किल भी हो सकता है, क्योंकि अभी फिलहाल में गठबंधन की तरफ से किसी का कंफर्मेशन नहीं हुई है कि कौन चुनाव लड़ेंगे। लेकिन आरजेडी की तरफ से यह फाइनल है कि उन्हीं के रिलेशन में, अपने परिवार में, या रंजीत यादव लड़े या फिर उनके कोई। लेकिन इस बार हम लोग भूल रहे हैं, यहाँ पे इस बार जो चुनाव का समीकरण है थोड़ा नहीं बहुत ज्यादा चेंज है। जनसुराज भी खड़ा है, और जनसुराज हो ना हो आसानी से नहीं बल्कि आराम से वहां टिकट देंगे लोगों को। कहीं इसका इफेक्शन लगता है आपको आरजेडी को होगा? जनसुराज की अगर हम बात करें तो जनसुराज दोनों तरफ से वोट काट रही है। अच्छा, महागठबंधन का और महागठबंधन दोनों का। साफ तौर पे हम देखते हैं यह कि जनसुराज के जो सूत्रधार प्रशांत किशोर पंडित, और जो भी लोग उसमें ज्यादातर जुड़े हुए लोग हैं, बावन राजपूत,
ज्यादातर। तो पंडित बाभन राजपूत या भूमियार जिसको कहते हैं, उन लोग का वोट जो है कहीं न कहीं एनडीए की तरफ का वोट, कैडर वोट माना जाता है, लेकिन उन लोग का भी वोट जन स्वराज काट रही है। और दूसरी बात करें आरजेडी का, मतलब राजद तरफ कांग्रेस जो भी महागठबंधन की बात करें तो इधर झुकाव ज्यादातर मुस्लिमों का रहता है, यादव का रहता है। तो जन स्वराज एक बहुत बड़ी ऐलान भी किया है कि बिहार में 40 सीट मुसलमानों को देंगे। सही है। यानी कि मुसलमानों को लुभाने के लिए, कहीं न कहीं अपने की ओर अट्रैक्ट करने के लिए तो 40 सीटों का ऐलान कर चुकी है। तो मुसलमानों का भी जो है, जो कैडर वोट आरजेडी कांग्रेस का है, उसमें भी यानी कि प्रशांत दोनों पार्टी को डैमेज करेंगे, दोनों का वोट लेंगे और कटेगा वोट दोनों का। लेकिन जो प्रशांत जिस तरीके से यात्रा किए हैं और भी बहुत सारी चीजों वो मतलब रोड शो करते हैं, लेकिन जानना यहाँ पे ये है कि प्रशांत के आने से दोनों को नुकसान है। तो क्या प्रशांत का एक भूमिका होगा इस इलेक्शन में? हाँ, सीटें जन स्वराज की आएगी, क्या लगता है? हाँ, प्रशांत किशोर का कहीं न कहीं अगर देखें तो पूरे बिहार में जिस हिसाब से समीकरण बनाया है, तो उस समीकरण पर कुछ खास तो नहीं असर दिख रहा है, लेकिन कुछ असर है। कुछ असर है कि अगर मुसलमान का भागीदारी अगर राजद कांग्रेस की तरफ से अगर नहीं मिलता है, तो फिर एक और ऑप्शन मुसलमानों के बीच में है एमआईएम, क्योंकि प्रशांत भी कह दिए कि 40 सीट देंगे हम। हाँ, तो अगर प्रशांत किशोर अगर 40 सीट हमको ये समझ में आ रहा, आपको भी ये समझ में आ रहा होगा कि प्रशांत के आने से और प्रशांत का ये बयान देना कि 40 सीट मुस्लिमों को देंगे, इससे कहने के आरजेडी की नुकसानदेह है और आरजेडी को भी सोच समझ के अब कदम उठाना पड़ेगा, जिसको तिसको टिकट देने से परहेज करना पड़ेगा। अतरी विधानसभा पे दोबारा इसलिए आ रहे हैं कि डे बाय डे अतरी विधानसभा का माहौल चेंज होने वाला, जैसा आप ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहे हैं और पता चल रहा है और लोगों से बात कर रहे हैं और पब्लिक भी देख रही है। अतरी विधानसभा क्षेत्र में जो भी प्रत्याशी, जो संभावित प्रत्याशी है, किस तरह कोई घोषणा किसी का भी नहीं हुई है, तो लगातार अपने क्षेत्र में भ्रमण भी कर रहे हैं, घूम रहे हैं, जनता से मिल रहे हैं। वहां पे आपको अगर कहें तो जदयू से 2-3 प्रत्याशी के नाम सामने आया है, जिसमें सबसे ज्यादा अगर चांस किसी का है तो कृष्णनंदन यादव। अच्छा, जो आपने विधायक रह चुके हैं। कृष्णनंदन यादव का काफी लोकप्रियता क्षेत्र में, लगभग लोग उनको जानते हैं और मानते भी। वहीं बात अगर करें जदयू में शीतल यादव भी, अच्छा, वो भी लगे हुए क्षेत्र में। शीतल यादव जिला परिषद उपाध्यक्ष हैं, तो उनका भी कहीं न कहीं क्षेत्र में पकड़ जनता के बीच में तो नहीं है, लेकिन जो जिला पार्षद हैं या जो जनप्रतिनिधि हैं, उनके बीच में पकड़ जरूर है, तो भी लगे हुए हैं। और तीसरा अगर बात हम करें तो अजय कुशवाहा जो चुनाव लड़ चुके हैं 2020 में। अच्छा, उस वक्त रालोसपा थी, एमआईएम और कई अन्य पार्टियां थर्ड फ्रंट में उम्मीदवार थे वो। तो वो भी चुनाव मैदान में है, लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं, जदयू के लिए लगे हुए हैं। फिर अगर हम बात जदयू के ही करें तो आपको सुंदर श्याम सिंह वो भी लगे हुए हैं, पूर्व एमएलसी रह चुके हैं। तो लेकिन अभी किसी का कंफर्मेशन वो तो चुनाव के टाइम हर कार्यकर्ता का भाई हक है और वही टिकट के लिए लगेंगे। लेकिन और भी कुछ लोग हैं जो युवा के तौर पे हैं, जैसे अविनाश, आप जानते भी होंगे, अविनाश जी क्षेत्र में लगातार युवाओं का आवाज उठा रहे हैं, हर जगह पे जा रहे हैं, जनता की समस्या सुन रहे हैं। तो कहीं ना कहीं युवाओं में अच्छा पकड़ बना ली, युवा अच्छा, मतलब उनका फैन फॉलोअर बहुत युवा लोग बने हुए हैं। और बात करें जन स्वराज का, किसी का अभी तो कंफर्मेशन है नहीं, लेकिन जन स्वराज का एक सुभाष चंद्र बोस हैं, वो भी लगे हुए हैं। जन स्वराज से शैलेंद्र कुमार सिंह जो कि भाजपा के भी रह चुके हैं,
अभी जब स्वराज में, हाँ भाजपा में रह चुके हैं। और हम लोगों को ये पता चलेगा कि बिहार विधानसभा चुनाव में किस करवट मोड़ लेगा। लेकिन साथ ही साथ ये भी देखना कि जैसे ही जैसे चुनाव करीब आता है माहौल चेंज होता है, मतलब जो स्थानीय नेता है, स्थानीय जनता है, उनके जहन में तब्दीली आती है। साथ ही साथ वो ये सोचते हैं कि इस बार किसको, लेकिन ये सोचना यहाँ पे बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि जब हम विकास की बात करते हैं, जब मीडिया कोई जाता है, रिपोर्टर कोई जाता है तो नाराजगी जाहिर करते हैं, लेकिन जब चुनाव होता है, मतलब इलेक्शन होता है, वोटिंग के दिन होता है, तो नाराजगी को कुछ याद नहीं रखते। लेकिन अगर आप विकास चाहते हैं तो आप नाराजगी को याद रखिए और उसके बाद वोट दीजिए। साथ ही साथ आज हम ये बात किए हैं कि डिस्कशन अतरी विधानसभा का, यही हम लोग का पूरे गया का जो 10 विधानसभा है, हर मोड़ पे डिस्कस करेंगे। ग्राउंड जीरो पे जाएंगे, हमारे साथ अबू शामा खान थे, ये जा रहे हैं, अतरी जा रहे हैं, कुछ दिन के बाद बेला भी जाएंगे, और हर विधानसभा का आपको डेटा देते रहेंगे और एक एक बार डिटेल पहुंचाएंगे कि पिछले विधानसभा से ऐसी विधानसभा में क्या अंतर है और किस करवट चुनाव मोड़ लेगी। देखते रहिए गया टुडे, मैं आपके साथ मोहम्मद अहमद, धन्यवाद।